राजस्थान में एक साल बाद विधानसभा चुनाव है। यहाँ वोट बैंक की राजनीति तेज हो चुकी है। इस राजनीति को हवा दी है AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने वर्ष 2023 में राजस्थान में भी पार्टी के प्रत्याशी उतारने के फैसले के बाद 1.5 महीने पहले यहाँ 2 दिवसीय दौरा किया, जिसमें खास तौर पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों पर फोकस रहा। चुनावी जमीन तलाश रहे ओवैसी ने अल्पसंख्यक वोट बैंक को लेकर जब तार छेड़े तो कांग्रेस सरकार भी सक्रिय हो गई। ओवैसी ने अपने दौरे के समय आरोप लगाए थे कि 65 लाख की मुस्लिम आबादी के लिए राजस्थान सरकार अपने बजट में 100 करोड़ रुपए के प्रावधान भी नहीं करती है। ओवैसी के दौरे के बाद प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी अल्पसंख्यकों को थामे रखने के लिए खासी सक्रिय हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों अल्पसंख्यकों के लिए 150 करोड़ रुपए से अधिक की घोषणाएं की। इनमें से अधिकतर ओवैसी के दौरे के बाद की है। ओवैसी और उनकी पार्टी मुसलमानों के में लोकप्रिय है। AIMIM ने दावा किया है कि सर्वे में लोगों ने उनकी पार्टी को समर्थन दिया है। सर्वे में मुस्लिम समुदाय ने कहा है कि AIMIM राजस्थान में आए और मुस्लिम व दलित की आवाज बने। कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव होता रहा है और उनके क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा है। हालांकि कांग्रेस के परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाना ओवैसी की पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। राजस्थान की 40 सीटें हैं जहां मुस्लिम समाज जीत हार का फैसला करता है। AIMIM का आना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। कई सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। ऐसे में अगले चुनाव में इन सीटों पर जीत हार को लेकर रोमांच काफी बढ़ जाएगा। खास बात यह है कि इन 40 सीटों में से सीधे तौर पर 15-16 सीटों पर हर बार मुस्लिम प्रत्याशी ही जीतते हैं। राजस्थान की इन 40 सीटों में से 33 कांग्रेस के पास है। सरकार बनने और बिगड़ने से खेल में इतनी सीटों की संख्या काफी है। ऐसे में कोई भी पार्टी इनसे हाथ नहीं धोना चाहेगी। ओवैसी के राजस्थान आने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ का मुस्लिम वोट बैंक। वर्ष 2011 की जनगणना में यहाँ मुस्लिम जनसंख्या 9% से अधिक थी, लेकिन माना जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव तक इसमें 2 से 3% का और इजाफा हो जाएगा। ये कांग्रेस का ही परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। पिछले चुनाव में 40 में से 29 सीटों पर कांग्रेस, 7 पर बीजेपी, 3 पर बसपा और 1 पर निर्दलीयों को जीत मिली थी। अभी बसपा विधायक और निर्दलीय कांग्रेस के साथ है, यानी 33 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।